की साजन तुमने मेरी कलाई क्यों चल है तन मन में एक रूप बसा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल फिल्मों में काम नहीं करती, बावजूद इसके वह काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तेरी निंदिया रे आए हाय तेरी बिंदी। इनके बारे में बात करें तो यह इतनी ज्यादा घमंडी है कि इन्हें अपने नाम के साथ अपने पति का नाम जोड़ना भी पसंद नहीं है। थोड़े दिनों पहले ही जब राज्यसभा स्पीकर ने इनके पति के नाम के साथ इनका नाम बोला तो इन्हें गुस्सा ही आ गया और तब राज्यसभा स्पीकर को यह कहकर मामला शांत करना पड़ा कि आपका नाम राज्यसभा के रिकॉर्ड में आपके पति के नाम के साथ ही दर्ज है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। कि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बारे में, जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं और अभिषेक बच्चन की मां हैं। हमसे सनम क्या पर्दा। अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखने के लिए जया बच्चन प्रसिद्ध हैं। जया बच्चन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक समय पर अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी और एक्टिंग की बदौलत फिल्मों में काफी ज्यादा नाम कमाया। इनके जमाने के एक्टर इनके आगे पीछे लट्टू होकर घुमा करते थे। जरा जो उलझ गई, क्यों लड़ाई समझ गई। पर कहते हैं ना कि समय करवट लेता है और जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। कुछ ऐसा ही जया बच्चन के साथ हुआ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आज आलम यह है कि कभी लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस लोगों के दिलों का कांटा बन चुकी हैं। डोंट यू डू दैट, नेवर पुश मी, आई हेट बीइंग पुश्ड। जया बच्चन की वजह से ही आज देश की एक बड़ी और सबसे सुंदर एक्ट्रेस में से गिनी जाने वाली लड़की की जिंदगी भी खराब होने के मुहाने पर आ चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे जया बच्चन ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को शादी के लिए मनाया और अब आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण लोग इन्हें हेट कर रहे हैं, तो आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। पूरी कहानी सुनने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। दोस्तों, जया बच्चन के बारे में बात करें तो शादी से पहले इनका नाम जया भादुड़ी था और इनका जन्म साल 1948 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बंगाली हिंदू फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम तरुण कुमार और मां का नाम इंदिरा भादुड़ी था। जया बच्चन के फादर एक अच्छे पत्रकार और लेखक थे। जया ने अपनी पढ़ाई भोपाल से पूरी की और बचपन में ही इन्हें एक्टिंग का ऐसा कीड़ा काटा कि इन्होंने टेलीविजन ऑफ इंडिया नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जया के फादर ने अपनी बेटी के एक्टिंग के जुनून को देखकर एक बार उन्हें एक फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए ले गए। इस फिल्म के मेकर को मूवी में काम करने के लिए एक नटखट लड़की की जरूरत थी। तभी फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर की नजर जया पर पड़ी और उन्होंने सत्यजीत रे से जया को मिलवाया और सत्यजीत रे को जया पसंद आ गई और इस तरह से जया को अपनी पहली फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मिल गई। जया को मिली हुई पहली फिल्म का नाम महानगर था, जो कि साल 1963 में रिलीज हुई थी, पर फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जया की एक्टिंग की काफी तारीफ की और इसके बाद जया को और 2 बंगाली भाषा की फिल्में मिल गई, जिसमें से पहली फिल्म का नाम था सुमन, जो कि 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी और दूसरी फिल्म बंगाली कॉमेडी फिल्म थी। एक बार जब जया स्टडी कर रही थी तभी उनके घर पर ऋषिकेश मुखर्जी आए और आते ही उन्होंने जया से कहा कि अब तुम हीरोइन बन गई। यह बात सुनते ही जया खुशी के मारे उछल पड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी ने जया को अपनी मूवी में साइन कर लिया और इसके बाद आखिरकार वह दिन आया जब जया की पहली हिंदी भाषा की फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम गुड्डी था। यह फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे और गुलजार साहब ने मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। इस फिल्म में जया भादुड़ी के साथ 2 और बड़े कलाकार थे, धर्मेंद्र और असरानी। इस फिल्म को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म के लिए जया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी हासिल हुआ। इसके बाद तो जया को एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी, जिनमें से कुछ फेमस फिल्मों के नाम हैं कोरा कागज, जवानी दीवानी, पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर, अनामिका, फागुन और बाबरची। जया को सबसे ज्यादा खुशी तब मिली थी जब साल 1973 में इन्हें यह पता चला कि उनकी आने वाली फिल्म का नाम जंजीर है और इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन होंगे। जया के साथ काम करने के बाद अमिताभ बच्चन की किस्मत भी खुल गई। जंजीर के बाद जया और अमिताभ की जोड़ी अभिमान फिल्म में दिखाई थी। यह फिल्म भी हिट हो गई और अमिताभ बच्चन की गाड़ी भी चल पड़ी।
इस प्रकार समय गुजरते गुजरते आखिरकार साल 1975 भी आ गया, जब अमिताभ बच्चन ने जया के साथ चुपके और शोले जैसी फिल्म में काम किया था। इसमें से शोले फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया। यह फिल्म आज भी लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। वहीं जया के बारे में बात करें तो उनका किरदार इस फिल्म में सिर्फ लालटेन जलाने और बुझाने का था। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो बात यह थी कि जब ऋषि मुखर्जी जया बच्चन से मिलने के लिए इंस्टीट्यूट गए थे तो उस टाइम अमिताभ बच्चन भी वहां पर थे और अमिताभ बच्चन की जया से मुलाकात पहली बार वहीं पर हुई थी, क्योंकि गुड्डी फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन ही हीरो के तौर पर काम करने वाले थे, पर बाद में अमिताभ बच्चन की जगह इस फिल्म में हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को साइन कर लिया गया, क्योंकि तब अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर सिर्फ एक सर्कस का जोकर ही मानते थे और इसलिए बड़े बजट की फिल्में इन्हें नहीं दी जाती थी। दूसरा कारण ये भी था कि तब की एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी, इसलिए उन्हें कम ही फिल्में दी जाती थी। पर अमिताभ बच्चन ने जब जंजीर मूवी में जया के साथ काम किया तो यहाँ से इनकी किस्मत ही चेंज हो गई। फिल्म हिट होते ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। दोस्तों बता दें कि जब जया भादुड़ी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनकी गिनती टॉप एक्ट्रेस में हो रही थी, तभी साल 1976 में 3 जून के दिन इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शादी कर ली। पर यह शादी एक शर्त पर हुई थी, जिसके अंतर्गत दोनों ने वादा किया था कि अगर जंजीर फिल्म हिट हो गई तो दोनों लंदन घूमने के लिए जाएंगे और इस प्रकार फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पर अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने लंदन जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर तुम्हें जया के साथ लंदन जाना है तो पहले शादी कर लो। Parents are saying you can't go for a holiday with Jaya. If you want to go for a holiday with her, you marry her. इसलिए जया को अमिताभ बच्चन से शादी करनी पड़ी और इस प्रकार जया भादुड़ी जया अमिताभ बच्चन बन गई। अपना वादा निभाते हुए जया और अमिताभ दोनों ही लंदन घूमने के लिए गए। वहीं अमिताभ बच्चन भी अब पहले वाले एक्टर नहीं थे, उनके भी दिन बदल चुके थे और उनकी भी फिल्म हिट होने लगी थी। पर जया के लिए यह शादी ज्यादा दिन खुशी का कारण नहीं बन सकी। धीरे धीरे जया ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन लगातार एक के बाद एक फिल्में साइन करते चले गए। दोनों काफी हंसी खुशी से अपनी लाइफ बिता रहे थे। तभी अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा के साथ अफेयर हो गया और यह अफेयर बॉलीवुड में टॉक ऑफ द टाउन हो गया। जहां देखो वहां हर कोई अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे कर रहे थे और यहाँ रेखा भी अमिताभ को दिल से चाहने लगी थी। वहीं अमिताभ भी रेखा के प्यार में पड़ने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की पत्नी जया को यह रिश्ता जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर इसके बावजूद इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और तभी अमिताभ बच्चन की सिलसिला नाम की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया की रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी दिखाई गई। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। सिलसिला फिल्म के बाद तो जया और भी परेशान रहने लगी, पर उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन से इस मैटर पर बात नहीं की। खबरों की माने तो एक बार जया ने सबके सामने रेखा को जोरदार थप्पड़ भी लगा दिया था। अमिताभ की रेखा के प्रति बढ़ती हुई दीवानगी जया को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा था। शादी के बाद अमिताभ और जया के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की हुई। लड़की का नाम इन्होंने श्वेता बच्चन और लड़के का नाम अभिषेक बच्चन रखा। श्वेता बच्चन की शादी इन्होंने कपूर फैमिली के बेटे निखिल नंदा से करवाई और अभिषेक बच्चन की शादी इन्होंने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय से करवाई, जिनकी फिलहाल आराध्या नाम की एक सुंदर सी बेटी है। दोस्तों बता दें कि ऐश्वर्या राय से शादी करने से पहले अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर को पसंद करने लगे थे और वह उनसे शादी भी करना चाहते थे, पर जया बच्चन ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया और आखिरकार अपनी मां के सामने मजबूर होकर अभिषेक बच्चन को ऐश्वर्या राय से शादी करनी पड़ी। जया बच्चन ने लंबे समय के बाद दोबारा फिल्मों में कमबैक किया और कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, लागा चुनरी में दाग और फीजा जैसी फिल्में शामिल हैं। जया बच्चन को सबसे ज्यादा लगाव अपनी बेटी श्वेता बच्चन से है। श्वेता के कहने पर ही इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और सारा फोकस अपनी फैमिली पर करने लगी। जया बच्चन को लेकर हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हुई थी कि अपनी बेटी के कहने पर जया ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन और अपनी बहू ऐश्वर्या राय के रिलेशन को तोड़ने पर उतारू हो गई हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन को जब से संसद के इलेक्शन में जीत मिली है, तब से ही वह कुछ ज्यादा ही टेढ़े स्वभाव की हो गई हैं।
आज जया बच्चन हर दिन नई कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हैं। Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का. I am not a spokesperson for the rest of my family. दोस्तों जाते जाते बता दें कि इस साल 1992 में हमारे भारतीय सरकार ने जया बच्चन को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से इन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है और इन्हें तकरीबन 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हो चुका है। साल 2007 में इन्हें लाइफ टाइम अवार्ड भी मिला था। दोस्तों ये सोचने वाली बात यह है कि एक से बढ़कर एक फिल्में करने वाली और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाने वाली एक्ट्रेस आज ऐसी बन चुकी है कि लोग उन्हें हेट करने लगे हैं। आप जया बच्चन के बारे में क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।